जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज है संडे और आज है संडे स्पेशल यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, Q&A सेशन रहेगा। पिछले पूरे हफ्ते की जो हमारे पास कॉमन क्वेरीज रहती है, जो कॉमन जो डाउट थे, उन पर आज हम बात करेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ शॉर्टलिस्ट की है, लिस्ट मेरे सामने है, उन पर हम वन बाय वन बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपके मन में आप ईवी की प्लानिंग कर रहे हो या कोई भी डाउट है तो ये ओवरऑल ये डाउट सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि मेरा इस बैटरी में ये है नेक्सॉन ईवी, जून 2021 मॉडल है। तकरीबन 90,000 के बाद इसमें काफी ज्यादा, पहले भी थी, बाद में भी जो ज्यादा दिक्कत है कि एकदम से बैटरी ड्रेन होती है। तो मैंने कंपनी में, तो पहला क्वेश्चन यही है कि सर आपको कितना टाइम लगा, कितनी आपको दिक्कत आई बैटरी रिप्लेसमेंट में। दोस्तों दिक्कत की कोई नहीं है, बिल्कुल आपको जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। उनके साथ कई टेस्ट ड्राइव हुए, फिर उन्होंने भी चेक किया, फिर आगे उनके सीनियर आए, फिर ऑब्वियस है स्टेप वाइज होगा। उनके जो बैटरी डिपार्टमेंट से थे, टाटा पावर से, वो आए, उन्होंने सारा सॉफ्टवेयर चेक किया, चलाकर देखी, और जहां पर वो फिर एटलीस्ट वो मान गए कि हाँ भाई दिक्कत है। क्योंकि अगर रेंज कम होने कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर बैटरी ड्रेन हो रही है, खड़ी खड़ी बैटरी लॉस हो रही है, तो बैटरी की इश्यू है। उस केस में टाटा चेंज कर देती है। मैंने काफी मेरे कस्टमर से बात हुई है, टाटा ने चेंज कर दी है बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी जीरो कॉस्ट। उसने पूछा है खर्चा कितना है, दोस्तों कोई खर्चा नहीं, जीरो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। और वही मुझे उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, उसमें कि 1 महीने तकरीबन, मुझे फिर 1 महीने तक वही फोन आ गया। तो एक दिन छोड़ी मैंने, सुबह छोड़ी और शाम को मैं गाड़ी ले गया। बैटरी पूरा बैटरी पैक नया, बाहर से जो कवर था वो देखकर मुझे लगा नया, और जो रेंज महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल वही है जो मेरी शुरू में नए बैटरी पैक के साथ। मैं कह सकता हूँ कि मुझे नया ही बैटरी पैक डाला गया है। मुझे डाउट था कि शायद कुछ परसेंटेज कम वाला बैटरी पैक, जितना मुझे था उम्मीद कि ऐसा होगा, बट नहीं, मुझे लगता है पूरा का पूरा बैटरी पैक नया ही डाला गया। इवन एक हीट एक्सचेंजर था पार्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला गया है। तो थम्स अप, थैंक यू टाटा मोटर्स इसके लिए। तभी मैं करता हूँ, बार बार मैं टाटा की सपोर्ट करता हूँ। टाटा महिंद्रा लोकल कंपनी से ज्यादा इनकी ये इतनी बड़े लेवल पर धोखाधड़ी नहीं करते हैं। सेकंड, कोई पूछा गया मुझे बार बार कमेंट में कि सर कोई मेजर इश्यू आया हो। सर बेशक इसमें मैकेनिकली तो अलग चीज है, वो थोड़ा बहुत आता रहता है मैकेनिकल भी, क्योंकि इसमें वीर एंड टीयर रहती है, तो वो अलग चीज है। लेकिन क्योंकि सारा ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें, तो हम जो दिक्कत आती है हम उसको कहेंगे ग्लिचेस, हम कह सकते हैं माइनर। कई बार जैसे बटन्स का है, बटन कोई इधर उधर काम नहीं कर रहे हैं, वो माइनर होता है। जैसे उसको आप रीस्टार्ट करोगे, 1-2 बार गाड़ी को रिस्टार्ट करते हो तो वो ग्लिचेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। कोई मेजर इशू मुझे अभी तक नहीं है। 96,000 मैंने चला दिया गाड़ी, कोई मेजर अभी तक इस तरह का इशू नहीं है। जो भी होता है वो कंपनी, जब भी आप रेगुलर सर्विस के लिए जाते हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, तो वहां पर वो सब अपने आप सामने वो रिमूव कर देते हैं, उस चीज को ठीक हो जाता है बाय सॉफ्टवेयर अपडेट। वो सब ग्लिचेस अपने आप ठीक कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कई बार पूछा गया सर ईवी बढ़िया या सीएनजी लें। दोस्तों ये एक्चुअली इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं अभी शॉर्ट में नहीं क्लियर कर पाऊंगा, इस पे काफी पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, एक लंबी लिस्ट बनेगी। वैसे सारा डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आपकी रनिंग कितनी है। अगर आप कम से कम 2000 चलाते हो, अगर आप 1500 भी चलाते हो तो सीएनजी ठीक है, उससे कम चलाते हो तो पेट्रोल ठीक है। डीजल के चक्कर में मत पड़ो, डीजल की कहानी खत्म है, 2027 में खत्म हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं। अगर बहुत कम रनिंग है पेट्रोल, 1500 किलोमीटर तक है सीएनजी, अगर 2000 है उससे ज्यादा है तो ईवी। सिंपल फंडा है, क्योंकि ईवी की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, जितनी आप रनिंग चलाओगे उतनी आप पूरी कर लोगे। मेरा ये तकरीबन 3 लाख महंगी थी उस टाइम, नेक्सॉन के टॉप मॉडल से, ऑटोमेटिक से, तो मैं तो 7 लाख का तेल बचा चुका हूं। वो कॉस्ट तो कब की पूरी, क्योंकि मेरी रनिंग ज्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जल्दी से। नंबर 4, बेस्ट मिड रेंज ईवी कौन सी रहेगी। दोस्तों मेरे हिसाब से नेक्सॉन 45 किलोवाट का बैटरी पैक बेस्ट रहेगा। मेरा ये 30 किलोवाट का तब भी 15 लाख का आता था, 40 वाट, जबकि ज्यादा बेटर फीचर, बेटर इसकी लुक और बेटर रेंज, और सबसे बड़ी बात 45 किलोवाट और प्लस इससे बड़े जो बैटरी पैक है इन पर 15 साल की वारंटी मिलती है, जबकि उसके नीचे वाली जैसे मेरी है या और जो भी है उनमें 8 साल की ही वारंटी मिलती है। बट 45 किलोवाट और ऊपर जाएंगे तो आपको 15 साल की वारंटी है। ये लाइफ टाइम होता है दोस्तों। अगर कंपनी 15 साल की दे तो 20-25 साल कहीं नहीं जाने वाली, और कौन चलाता है 20-25 साल यार। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ईवी रेंज एक्सटेंडर विद स्मॉल पेट्रोल इंजन, ऐसा कुछ कंपनीज कर रही हैं दोस्तों। बिल्कुल महिंद्रा इस पर काम कर रहा है, मुझे टाटा की कंफर्मेशन नहीं है, बट महिंद्रा इस पर काम कर रहा है। इसमें क्या रहेगा, बेसिकली बैटरी पैक ही रहेगा, वो चार्ज भी होगा, लेकिन जब वो उसकी बैटरी कम हो जाएगी और आप किसी लंबे रूट पे हो तो उसमें एक इंजन भी होगा। वो इंजन कुछ नहीं करेगा, वो इंजन सिर्फ उस बैटरी को
चार्ज करेगा। इसलिए इसको ईवी रेंज एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी कहते हैं। महिंद्रा इस पर काम कर रहा था, होप आने वाले महीनों में इस पर अपडेट आ जाएगा। ये उनके लिए बड़ा रहेगा जो रिमोट एरिया में ज्यादा जाते हैं, लंबे रूट रहते हैं, उनके लिए बड़ा एक ऑप्शन, बढ़िया टेक्नोलॉजी रह सकती है। इसमें नेक्स्ट है, मेरी गाड़ी के बारे में पूछा गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये है नेक्सॉन ईवी, जून 2021 मॉडल है और उस टाइम 15 लाख की पड़ी थी। आज तो बड़ा बैटरी पैक भी 15 का पड़ रहा है नेक्सॉन का, और 96,000 इसको चला चुका हूं। ओवरऑल मैं सेटिस्फाई हूं, कोई ज्यादा मेजर मुझे कभी ऑन रोड मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। छोटे मोटे ग्लिचेस हैं, छोटे मोटे मैकेनिकल इशू है, वो चलता रहता है, वो साथ के साथ अपडेट के थ्रू या सर्विस के थ्रू वो रिमूव हो जाते हैं। अभी तक मैं सेटिस्फाई हूं टाटा से। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नंबर 7, अविन्या के बारे में पूछा गया है कि अविन्या क्या है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग सेल्स प्लेटफॉर्म है, शोरूम है, वहीं पर इनकी सेल होगी? नहीं दोस्तों, अविन्या एक प्रीमियम सीरीज है, इसके लिए अलग से शोरूम सेटअप किया जाएगा, इसका पूरा सिस्टम ही अलग होगा। और ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं जो लग्जरी सेगमेंट है हमारा, उन सबसे ये बीट करेगा। और दूसरा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक होगा, पेट्रोल डीजल सीएनजी कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रीमियम प्लेटफॉर्म होने वाला है टाटा मोटर्स का। सीरा के बारे में जानना चाहते हैं कि कब लॉन्च होगी? आई थिंक जून तक या जून से पहले कुछ अपडेट हमें आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। जून के आसपास डेब्यू हो सकता है और दिवाली से पहले इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। मेरी खुद की प्लानिंग है, अगर उस टाइम जेब अलाउ करेगी और इसका जो रेट है वो, आई थिंक अगर मैं समझता हूं कि मुझे बिलो 20 अगर मिल जाता है इसका बड़ा बैटरी पैक, इसमें 2 बैटरी पैक कंफर्म, आई थिंक टाटा की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, बट आई एम श्योर कि इसमें 55 किलोवाट का बैटरी पैक और 65 का बैटरी पैक रहेगा। मैं 65 ही लूंगा, ऑब्वियस है, बट अगर वो 20 के नीचे रहेगा ऑन रोड, फिर काफी चांसेस है कि मैं इसको बुक करूंगा। वो देखते हैं जो भी अपडेट आएगा। नंबर 9, BE6 फायर के ऊपर अपडेट दिया था, उसमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि भाई फ्लैट टायर को चला दिया 10 मिनट तक, उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हाई एनर्जी, हाई हीट बनी, जिससे आग लगी। तो मैं भी सेटिस्फाई नहीं था, तो काफी कस्टमर्स का भी यही है कि सर हम भी इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। लास्ट में है बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन फिर आपसे बता देता हूं दोस्तों, बैटरी में जो ज्यादा एक्सट्रीम में थोड़ा फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है रेंज का, लेकिन अगर ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा? जब आप इसका हीटर ऑन करते हो। पेट्रोल डीजल में तो क्या है कि आपके जो इंजन की गर्मी को ही सर्कुलेट किया जाता है, तो वहां कोई किसी तरह का आपका अलग से एनर्जी पर नहीं लगती है। बट यहाँ बिल्कुल जैसे हम घर में हीटर लगाते हैं वैसे एलिमेंट लगा हुआ, तो वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो वहां पर ज्यादा फर्क पड़ जाता है ओवरऑल। बट 1 महीने की बात है दोस्तों, बाकी 11 मिनट तो गर्मी चलनी है, और एसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रेंज का, वो मैंने देख लिया। ज्यादा आप दबा के एसी, और एसी बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, बिल्कुल आप फील ही नहीं करोगे कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में पड़े हो। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन। उम्मीद है कोई आपके भी कोई माइंड में कुछ भी रह गया वो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, पूरा बना लेता हूं और हफ्ते के बाद इसको हम आपस में बैठकर डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।